जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपके प्रश्न हमारे उत्तर कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो परिवार में यदि शत्रुता हो गई संपत्ति के लिए, जैसे एक पिताजी थे, पिताजी के दो बेटे, एक बेटी या एक बेटा एक बेटी, कुछ भी हो सकता है। तो पिता के मरने के बाद में जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा होता है। आज के भारतीय कानून के अनुसार बेटे बेटी और मां यदि बची है तो बराबर बराबर का हिस्सा मिलता है। तो आजकल मैं जो देख रहा हूं कि संपत्ति के लिए एक बहन अपने भाई के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रही है संपत्ति प्राप्त करने के लिए, उसके बच्चों को मारने के लिए। और कई बार यह भी देखा गया है कि एक भाई अपनी बहन के ऊपर तंत्र विद्या कर रहा है कि वह संपत्ति नहीं मांगे। ऐसे हिंदू शास्त्र के मतानुसार जब एक लड़की का विवाह कन्यादान स्वरूप देने के बाद में वो दूसरे घर में चली जाती है तो उसे अपने पिता की संपत्ति लेने का हक नहीं है शास्त्र के हिसाब से। तो कानून में जरूर हो सकता है कि वह लड़की उसका जो हिस्सा बनता है वो लेने का अधिकारी रखती है, परंतु धर्म के अनुसार, शास्त्रानुसार जब एक लड़की का कन्यादान दे दिया जाता है तो उसके साथ में बहुत सारा सामान एक माता पिता या पालक देता है, सोने चांदी देता है, दान दहेज देता है। तो उसके बाद में उस लड़की का उस अपने माता पिता की संपत्ति पर, दादा की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता है। और यदि वो लेती है तो उसके ऊपर एक तरीके से पितृ ऋण चढ़ जाता है, परंतु वो इस चीज को नहीं समझ रही है, क्योंकि वो कहती कि भारत में कानून बना दिया गया है कि पिताजी के मरने के बाद में पिता के द्वारा जो संपत्ति है, अर्जित की गई संपत्ति, उसमें उसका भी बराबर का हिस्सा है। और वह कानूनन आजकल मांग रही अपने भाई से और अपनी मां से। ऐसे में उस परिवार के ऊपर जो इस प्रकार का हिस्सा मांग रही, जो लड़की मांग रही है, उस संपत्ति को जो जो उसके परिवार का मनुष्य भोगेगा, चाहे उसका लड़का लेगा उस संपत्ति को, चाहे उसकी लड़की ले, चाहे उसका पति ले, निश्चित तौर से ला इलाज बीमारियां लगेगी, पितृदोष अवश्य लगेगा और पैसा पानी की तरफ बह जाएगा। अन्य कई प्रकार की पागलपन की बीमारियां लग सकती है, दुख दर्द तकलीफ परेशानी अवश्य प्राप्त होगी। और ये चीज जो तकलीफ होती है, ये तकलीफ किसी कुंडली में, जन्म कुंडली में देखने को नहीं मिलती है। कई बार ऐसा भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि परिवार में आपस में भाई बहनों में शत्रुता हो गई संपत्ति विवाद के चक्कर में। बहन ने अपने कानून के अनुसार संपत्ति मांगा और भाई ने संपत्ति देने से इनकार किया, तो कानूनन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और उसमें भाई बहन और बहन के बच्चों के ऊपर, अपने बहन के पति के ऊपर तंत्र विद्या करवा रहे हैं। बहन जो है भाई के ऊपर और भाई के बच्चों के ऊपर तंत्र विद्या करवा रही है। एक तरीके से यह तंत्र विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। और तंत्र विद्या का दुरुपयोग होने की वजह से बहुत से मनुष्य पीड़ित हो रहे हैं। और मनुष्य पीड़ित हो रहे, तंत्र से पीड़ित हो रहे, तो कई बार तो लाइलाज बीमारी
एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, तंत्र विद्या करवा रहे हैं, प्रेत भेज रहे हैं, शमशान निमंत्रण देकर के भेज रहे हैं, चौकी भेज रहे हैं, मसान भेज रहे हैं, और कई बार तो मूठ तक चला दी जाती है, और एक दूसरे की तंत्र विद्या से मारण प्रयोग कर रहे हैं। इसका असर उनको इस जीवन में भी भोगना पड़ेगा और अगले जीवन में भी भोगना पड़ेगा। जो भी इस प्रकार का यह पाप कर्म कर रहा है, उन्हें निश्चित तौर से इसका कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। मैं पुनः कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार ये कहा जाता है कि जब एक लड़की का विवाह हो जाता है, कन्यादान दे दिया जाता है, दान दहेज दे दिया जाता है, उसके बाद लड़की का अपने पिता की संपत्ति पर शास्त्र के अनुसार कोई हक नहीं बनता है। और यदि वह लड़की अपने भाई से या अपनी मां से पिता की मृत्यु के बाद में संपत्ति पर अपना हक जताती हो, कानूनन लेती हो, तो ये मान करके चलें वह लड़की जिसने कानूनन हक मांगा और यदि उसको प्राप्त हो जाती है तो उस संपत्ति को जो जो भी भोग करेगा उसके परिवार का व्यक्ति, उसके ऊपर कोई न कोई दोष अवश्य हो जाएगा, उसका भाग्य कटना चालू प्रारंभ हो जाएगा, उसकी बीमारियां चालू हो जाएगी, लाइलाज बीमारियां चालू हो जाएगी, जिसको हम कह सकते कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, किडनी फेल होने की बीमारी लग जाएगी, कोई ऐसी बीमारी जिसमें बार बार उसका पैसा खराब होगा और उस पैसे को भोग नहीं कर सकती, और मरने के बाद जब उसका अगला जन्म होगा तो निश्चित तौर से पितृदोष से युक्त वो लड़की उत्पन्न होगी। काल सब दोष से उत्पन्न भी हो सकती है, मांगलिक लड़की भी उत्पन्न हो सकती है, अमावस्या के दिन उत्पन्न हो सकती है, और जिंदगी में उसे संघर्ष करना पड़ेगा। फिर वो कहेगी कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है, पिछले जन्म में मैं क्या करके आई मुझे क्या मालूम। हम देखते हैं छोटी छोटी लड़कियां, कम उम्र की लड़कियों के ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, तंत्र बाधा लग जाती है, पागलपन हो जाता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है, माता पिता को गाली देने लगती है। इसके पीछे का रहस्य ही यही है कि पिछले जन्म में वो पाप कर्म करके आई है। ये माता पिता की संपत्ति मांगना विवाह के बाद में ये भयंकर दोष की उत्पत्ति करता है, और जो नहीं समझेगा वो जीवन में कष्ट अवश्य भुगतेगा। बिना किसी के तंत्र किए तंत्र हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म की जो भाई की आत्मा से जो बद्दुआ निकली, मां की आत्मा से जो बद्दुआ निकलेगी, और पिता जो बैठा हुआ चला गया उसकी आत्मा भी उसको कष्ट देगी। यानी 3 प्रकार से भाई का ऋण लग जाएगा, मां का दोष लग जाएगा और पिता का दोष भी लग जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रकार से दोष से युक्त वह लड़की जब उत्पन्न होगी तो उसके जीवन में संघर्ष अवश्य होगा, और जब जीवन में संघर्ष होगा, जीवन में परेशानी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी। और यदि ये कष्ट भोगना है तो फिर किसी के पास मत जाना कि भगवान मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है, भगवान मुझे बीमारी क्यों दे रहा है, भगवान मेरे ऊपर ये ऊपरी बाधा क्यों लगा रहा है। ये सब आपके कर्मों का फल है। जैसा खेत बोकर के जाओगे वैसा फल आपको भोगना होगा। और इस जन्म में अपने जीते जी अपने खून वाले भाई को उससे संपत्ति मांगते हो, उसके पर तंत्र विद्या करवाते हो, और भाई भी फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए तंत्र विद्या करवाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तंत्र के बाण चढ़ाते हैं, किसी न किसी की मौत हो जाती है और फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना ही तो कर सकता हूं, या मां से प्रार्थना कर सकता हूं कि मां आपको सद् बुद्धि प्रदान करे कि आप भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज का पालन करें और उसके अनुसार चलें। ऐसा साहस आपको प्रदान करें, क्योंकि यदि आप अपने भाई से संपत्ति मांगते हैं तो भाई से विद्वेष उत्पन्न हो जाएगा, भाई से क्लेश की उत्पत्ति हो जाएगी, भाई का दोष लग जाएगा, राहु के साथ मंगल बैठ जाएगा और अंगारक योग की उत्पत्ति अगले जन्म में कहीं न कहीं तो होना ही होना है। और यदि उसकी आत्मा से आपके लिए यदि बर्बादी निकल गई तो वो बद्दुआ आपको छोड़ेगी नहीं, ये अवश्य मान करके चले।
इसीलिए इस जन्म में बिना आपके पाप कर्म किए आप कष्ट भोगते हैं। उसका कारण ही यही होता है। कई बार बच्चे पैदा नहीं होते, कई बार बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं, और कई बार गर्भ में बच्चे आने के बाद मर जाते हैं। इसके पीछे का कारण भी यही होता है। और आपके तो किसी ने कोख बांध दी, आपके तो कलवा वीर लग गया, आप शक्तियों को बदनाम करते हो, परंतु आप अपने आत्मा में झांक करके नहीं देखते कि पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए थे। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य न करें जो शास्त्र से विपरीत हो और धर्म के विपरीत हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।